Hello everyone, my name is Chandan Singh and I'm an English trainer. Guys, किसी व्यूअर ने पूछा था कि सर ये इवेंचुअली क्या होता है, इवेंचुअली का इस्तेमाल हम कहां पर करेंगे। हालांकि छोटा सा टॉपिक है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इवेंचुअली को गाइस। और आजकल काफी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इवेंचुअली। गाइस, अगर आपने फाइनली बोला है तो आप इवेंचुअली भी बोल पाएंगे, सिचुएशन वही है। एक बार ध्यान से देखिए, अगर हम हिंदी में बात करें इवेंचुअली का, ये एक एडवर्ब है और हिंदी में इसका यूज होता है जैसे अंततः, ये कुछ ज्यादा शुद्ध हिंदी है। जैसे कि आपने बोला आखिरकार या अंत में, ये दिखाता है इवेंचुअली को। अब इवेंचुअली का सिचुएशन समझिए। सिचुएशन ये है, यह लिखा है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मान लीजिए कि आप किसी काम को कर रहे थे और काफी लंबा समय हो गया और उतने लंबे समय के बाद आखिरकार आपको सक्सेस मिल ही गया। तो लंबे समय से कोई काम चल रहा था, अब तक हुआ नहीं और उस लंबे समय के बाद अचानक हो गया, तो आप पहले एक सेंटेंस बोलेंगे ना कि आई हैड बीन डूइंग दिस दिस दिस, एक सेंटेंस बोला और फिर आपने बोला इवेंचुअली, और इवेंचुअली के बाद आपने जो पा लिया उसे आप दिखाएंगे। तो सिचुएशन ये है कि बहुत समय बाद आपने कुछ अचीव कर लिया, फाइनली कुछ हो गया, तो आप इवेंचुअली लगाएंगे। एक और है, आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट, आपने बहुत एफर्ट लगाया, बहुत कोशिश की और उसके बाद आखिरकार आपको सफलता मिल गई, फिर वहां भी आप इवेंचुअली का इस्तेमाल करेंगे। या बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम के बाद आखिरकार कुछ हो गया, मतलब अच्छा ही हुआ, वहां भी आप इवेंचुअली का इस्तेमाल करेंगे। या बहुत आर्गुमेंट्स हुए, बहुत सारे बहस हुई और उस बहस के बाद आखिरकार आप किसी नतीजे पर पहुंच गए, वहां भी आप इवेंचुअली का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत सारा डिले हो गया था, आखिरकार वो काम हो ही गया, वहां भी आप इवेंचुअली का इस्तेमाल करेंगे। तो ये अंग्रेजों का एक सिचुएशन है। हिंदी में तो बस आखिरकार, अंततः, यही फीलिंग आएगी। अब सेंटेंसेस में देखते हैं गाइस। अब यहां पर लिखा है कि आई हैड बीन वर्किंग हार्ड टू लूज माई वेट, यानी कि मैं अपने वजन कम करने के लिए काफी हार्डवर्क कर रहा था। हैड बीन इसलिए लगा है कि काफी समय से कर रहा था। इवेंचुअली आई डिड इट, आखिरकार मैंने ये कर दिखाया। तो इवेंचुअली देख रहे हैं कि आई हैड बीन वर्किंग हार्ड, इसमें एक लंबा समय दिख गया कि भाई काफी मेहनत कर रहा था, एक लॉन्ग टाइम दिख गया और उसके बाद आखिरकार बंदे ने कर दिखाया। तो इवेंचुअली आई डिड इट, आखिरकार, अंततः, अंत में मैंने इसे कर दिखाया। एक और सेंटेंस है, इवेंचुअली आई गॉट माई वर्क डन सक्सेसफुली। अब मान लीजिए कि आप किसी काम को करवाना चाह रहे थे और काफी वक्त लग गया या काफी प्रॉब्लम्स हुई, काफी एफर्ट लगाया और अंततः, अब सामने वाला कह रहा है कि अंततः आई गॉट माई वर्क डन सक्सेसफुली, मैंने सफलतापूर्वक अपना काम करवा ही लिया। तो इवेंचुअली बोला और एक सेंटेंस दिखा दिया। जो पोजीशन इवेंचुअली की, आप शुरुआत में भी इवेंचुअली रख सकते हैं, आप किसी मेन वर्ब से पहले यहां भी इवेंचुअली रख सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखिए, ही इवेंचुअली कन्फेस्ड टू बीइंग इन्वॉल्व्ड इन द मर्डर केस, यानी कि उसने अंततः ये कन्फेस कर लिया, ये स्वीकार कर लिया कि वो मर्डर केस में इन्वॉल्व था। एक और देखिए, ही इवेंचुअली अग्रीड टू माई प्रपोजल, यानी कि मेरे प्रपोजल से वो अंत में अग्री हो ही गया। तो अंत में भी इसका हिंदी है, अंत में, अंततः, इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो ही इवेंचुअली अग्रीड, यानी कि काफी मैंने मेहनत की होगी, प्रॉब्लम्स थी, लंबा समय लगा और अंततः वो मान ही गया। तो बस यही है इवेंचुअली। जिन्होंने पूछा है, आई होप वो समझ गए होंगे। लोग बाग मैं देखता हूं जो बॉलीवुड स्टार्स वगैरह हैं, वो अपने स्पोकन इंग्लिश में, कॉन्वर्सेशन में इवेंचुअली का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं गाइस। तो आप भी कर सकते हैं, बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।